मालदीव्स को अब एहसास हो गया है कि उसने भारत से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। इंडिया आउट का नारा देकर मालदीव्स में राष्ट्रपति के पद पर काबिज हुए मोइजू अब अपना सर पीट रहे हैं, क्योंकि आर्थिक आंकड़े मोइजू के सरदर्द को बढ़ा रहे हैं और ये सरदर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा। मालदीव्स के राष्ट्रपति जितनी बार इन आंकड़ों को देख रहे हैं उतनी बार परेशान है। भारत ने बिना एक्शन लिए चीनी प्रेमी मालदीव से तगड़ा बदला जो ले लिया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को अच्छे से सबक सिखा दिया है और इसका सीधा असर हुआ है पहले से लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था पर। मोइजू के भारत के साथ दुश्मनी मोल लेने के कारण पिछले 3 महीनों में मालदीव को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। जानकार बता रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो बहुत जल्द मालदीव्स को $2 बिलियन का भारी भरकम घाटा उठाना पड़ सकता है और इस घाटे को पूरा करने के लिए मालदीव्स क्या करेगा ये पूरी दुनिया जानती है। दुनिया जानती है कि इस घाटे को भरने के लिए मालदीव चीन का मुंह ताकेगा और चीन से कर्ज मांग लेगा, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई अकेला मालदीव्स नहीं कर पाएगा। दरअसल मालदीव पर्यटन मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के पहले 2 महीने में भारतीय पर्यटकों की आवक में जबरदस्त गिरावट आई, यानी मालदीव्स घूमने के लिए जाने वाले लोगों की भारी कमी मालदीव्स में हो गई है। मालदीव्स पहुंचने वाले पर्यटकों के मामले में पिछले साल नंबर 1 पर रहने वाला भारत का अब 5वें स्थान पर पहुंच चुका है, यानी भारतीयों ने मालदीव्स का बॉयकॉट कर दिया है। वो मालदीव्स घूमना चाहना ही नहीं चाहते और ये क्यों हुआ ये पिछले 3 महीने में पूरी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से छिड़ा मालदीव और भारत के बीच का ये बवाल अब मालदीव की अर्थव्यवस्था को भारी पड़ रही है। मालदीव सरकार के कुछ मंत्रियों की भारत के प्रधानमंत्री पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारत ने बॉयकॉट मालदीव की मुहिम शुरू कर दी। भारत में कई मशहूर हस्तियों ने मालदीव न जाने का फैसला किया। मालदीव की सरकार ने भारत के विरोध के बाद अपने उन 3 मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन फिर भी मोइजू इस नुकसान से उभर नहीं पाए। मोइजू ने इस दौरान चीन का दौरा तक कर दिया तो मामला और गड़बड़ हो गया। मालदीव से लौटते ही भारत के खिलाफ उन्होंने भी जमकर बयानबाजी की थी। एयरपोर्ट पर उतरते ही मोइजू ने कहा था कि मालदीव्स को कोई धमका नहीं सकता। हालांकि भारत ने इस पूरे विवाद के दौरान कभी भी कोई औपचारिक बयान मालदीव के खिलाफ नहीं दिया है। मालदीव्स की हरकतों पर भारत ने हर बार आपत्ति जरूर जताई, लेकिन कभी भी मालदीव की तरह भारत ने मालदीव्स को नीचा नहीं दिखाया, क्योंकि भारत ये समझता है कि मालदीव भारत की बराबरी कर ही नहीं सकता और उस लिहाज से भारत जवाब देना अपने बराबर के देश को जरूरी समझता है। भारत पाकिस्तान जैसे गरीब देश को, आतंकी देश को जवाब देना सही नहीं समझता, तो मालदीव तो फिर भी एक बहुत छोटा सा देश है। उस पर किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया देकर मालदीव्स को भारत ज्यादा महत्व देना नहीं चाहता था और अब ये बात मालदीव समझ गया है, कम से कम अपनी आर्थिकी के जरिए से, क्योंकि आंकड़े आने वाले दिनों में मालदीव्स को भयानक झटका दे सकते हैं और मोइजू को डरा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।